आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी थर्ड पेपर है हमारा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि है थायराइड ग्लैंड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जूलॉजी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी है, तो मैंने ये क्वेश्चन उन्हीं में से लिया है। तो सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड यह एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर थायराइड ग्लैंड के नाम से नहीं आया ये क्वेश्चन तो एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से आ जाएगा। यह ऑल वर्टिब्रेट में पाई जाती है। इसकी शेप देखते ही एच शेप की होती है और इसके जो दोनों लोब्स होते हैं राइट और लेफ्ट इस्थेमस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो ये आपको पॉइंट तब समझ में आएगा जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। तो मैं सबसे पहले आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये थायराइड ग्लैंड का डायग्राम है। इसमें सबसे सेंटर पॉइंट जो दिख रहा है ये हमारा इस्थेमस है और ये दो लोब्स हैं, ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। और ये जो एच आकार की दिख रही है, ये एच शेप की तरह लग रहा है ना, ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। इसके ऊपर वाले पार्ट को थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स बोलते हैं और ये हमारी ट्रेकिया है। ये हमारी थायराइड ग्लैंड का डायग्राम है। तो लास्ट में आप ये डायग्राम बना दी, मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया। अब इसकी साइज की बात करते हैं। ये तो 2.5 सेंटीमीटर वाइड यानी चौड़ा होता है और 4 सेंटीमीटर लंबा और 1 से 2 सेंटीमीटर थिक होती है ये थायराइड ग्लैंड। जिस टाइप से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, अगर आप उसी टाइप से लिख कर आते हैं तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। फिर है वेट, ये 20 से 25 ग्राम इसका वेट होता है। ओरिजिन जो है वो इसकी एंडोडर्मल है। अब हम इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो फाइब्रस कैप्सूल से कवर होती है। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ फॉलिकल्स पाए जाते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है ये स्ट्रोमा, मैट्रिक्स को स्ट्रोमा भी बोलते हैं, यानी इसका साइटोप्लाज्म कह लीजिए आप। तो उसमें जो है नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है वो पाए जाते हैं। फॉलिकल्स क्या होती हैं? क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती हैं। ईच लोब 20 से 40 फॉलिकल्स कंसिस्ट करती है। अभी मैंने इसके डायग्राम में आपको लोब्स बताई थी, एक राइट लोब थी और एक लेफ्ट लोब थी। तो यानी एक एक लोब जो है इसकी वो 20 से 40 फॉलिकल रखती है। देखो मैट्रिक्स को यहाँ पर स्ट्रोमा बोला है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है मैट्रिक्स जो है इसका। अब इससे जो सिक्रेटेड हार्मोन होते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे जो 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं। अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं। तो 2 टाइप के हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं। पहला है थायरोक्सिन हार्मोन जिसे T4 हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा है ट्राई आयोडोथायोडीन हार्मोन जिसे T3 या कैल्सिटोनियन हार्मोन कहते हैं। तो हम इन सब हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है थायरोक्सिन हार्मोन, यह ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ये जो है थायरोक्सिन हार्मोन वो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को इंक्रीज करता है। यह फूड ऑक्सीडेशन को भी इंक्रीज करता है। यह प्रोटीन ऑक्सीडेशन को भी इंक्रीज करता है और ये रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स करके लिखे हैं आप वैसे वैसे लिख दीजिए। ये नंबर ऑफ साइक्लिक AMP का इंक्रीज करता है। एक साइकिल होती है AMP, उसकी जो नंबर्स हैं ये उनको इंक्रीज करता है। ये हार्ट ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करता है। तो यानी ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये जितने भी एक्टिविटीज हैं हमारे अंदर उनको इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स। यह थायरोक्सिन को कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। यह लोअर कॉर्डेट्स में मेटामॉर्फोसिस को भी प्रमोट करता है। जैसे एक्सोलेट्रार्वा है उसमें ये मेटामॉर्फोसिस को भी प्रमोट करता है। अब देखते हैं सेकंड हार्मोन जो कि है कैल्सिटोनिन हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड के स्ट्रोमा में पाई जाने वाली C सेल द्वारा सिक्रिएट होता है। जब ब्लड में कैल्शियम आयन की मात्रा अधिक हो जाती है तब यह हार्मोन रिलीज होता है। तो इसमें
ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है कि ये कैल्सिटोनियन हार्मोन यानी T4 हार्मोन कब सिक्रिएट, वो T4 नहीं T3 हार्मोन है, तो किससे मतलब कब रिलीज होता है? जब ब्लड में कैल्शियम आयन की मात्रा अधिक हो जाती है तब यह हार्मोन रिलीज होता है। अब हम इसकी हाइपोसिक्रिएशन और हाइपरसिक्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी हाइपोसिक्रिएशन पढ़ते हैं। हाइपोसिक्रिएशन ऑफ थायरॉक्सिन। हाइपोसिक्रिएशन मतलब इसकी कमी, थायरॉक्सिन की कमी हो जाने पर क्या होता है? थायरॉक्सिन की कमी हो जाने पर निम्न रोग होते हैं। पहला है माइक्सोडीमा, फिर दूसरा है क्रिटिनिज्म, तीसरा है सिंपल गोइटर, फिर फोर्थ है हाशिमोटोस डिसीज। ये 4 डिसीज हैं, तो हम इनके थोड़ा थोड़ा लिख देंगे पॉइंट्स में। तो पहला है माइक्सोडीमा, यह अडल्ट में थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। शॉर्ट में इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि थायरॉक्सिन की हाइपोसिक्रिएशन या कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने डिटेल में लिखा है, वो भी शॉर्ट नोट्स में, तो आप अच्छे से इसे पढ़ लें, आपके फुल मार्क्स आएंगे। इससे बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाती है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें IQ लेवल जो है वो लो हो जाता है। अब सेकंड जो डिसीज है वो है क्रिटिनिज्म। ये चाइल्ड में होती है, जो थायरॉक्सिन की कमी से होती है। इसकी कमी से चाइल्ड ड्वार्फ रह जाता है, ड्वार्फ यानी बौना रह जाता है, उसमें ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। सेक्स ऑर्गन जो है वो अनडेवलप्ड होते हैं, पेट बाहर निकल जाता है और IQ लेवल भी इसमें लो हो जाता है। अब है सिंपल गोइटर। यह फूड में आयोडीन की कमी से होता है, जिससे थायराइड ग्लैंड जो है वो बॉल के समान फूल जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके गला जो है थोड़ा फूला हुआ रहता है जैसे बॉल के समान, तो वो कौन सा रोग होता है? सिंपल गोइटर। ये भी हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। और फोर्थ है हाशिमोटोस डिसीज। थायरॉक्सिन की अत्यधिक कमी होने पर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो थायरॉक्सिन को एंटीजन समझ बैठता है और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वह एंटीबॉडीज बनाने लगता है। बॉडी का एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है, जिससे ग्लैंड की मैकेनिज्म जो है वो घट जाती है। इसे थायराइड की सुसाइड भी कहते हैं। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनना है कि ऐसे पूछ लिया जाता है थायराइड की सुसाइड किसे कहते हैं, तो ये है हाशिमोटोस डिसीज को थायराइड की सुसाइड बोलते हैं। अब हम देखते हैं हाइपर सिक्रिएशन, यानी इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसकी अधिकता से 2 रोग होते हैं। पहला है टॉक्सिक गोइटर, इसे ग्रेव्स डिसीज भी कहते हैं। ग्रेव्स यानी कब्र डिसीज। इससे हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इससे हार्ट रेट जो है ना बहुत इंक्रीज हो जाती है, एकदम बहुत तेजी से धड़कने लगता है दिल। इससे रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाती है। फिर है एक्सोपिथेलमिया। एक्सोपिथेलमिया में क्या होता है? थायरॉक्सिन की अधिकता से आंखें फूलकर बाहर निकल जाती हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनकी आंखें एकदम से मोटे मोटे और फूलने लगती हैं और बॉल के नीचे जो है वो म्यूकस जमा हो जाता है। तो ये कौन सा रोग होता है? एक्सोपिथेलमियम, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है। अभी हमारा थायराइड ग्लैंड का डायग्राम है, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। इसका सेंटर पॉइंट इस्केमस कहलाता है। ये 2 लोब्स हैं, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये ट्रैचिया है, ये थायराइड कार्टिलाज है किसकी? लैरिंग्स की। और ये जो एच आकार की दिख रही है ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।